नमस्कार मित्रों। वैलेंटाइंस डे के अवसर पर मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि प्यार बिकता नहीं है। कोई अरबपति अगर चाहे कि मैं करोड़ रुपया देकर किसी का प्यार हासिल कर लूँ, तो शायद वो कुछ और उसको मिल जाए, प्यार तो नहीं मिल सकता है, क्योंकि प्यार बिकता नहीं है। और दूसरी बात कि प्यार सभी के नसीब में नहीं होता। वैलेंटाइंस डे पर जो मेरा मैसेज है, जो मेरा संदेश है, वो तो मैं आपसे कहूँगा ही। पर उससे पहले ये साथ में मेरी बेटी बैठी हुई है, जो अभी सिर्फ 14 ईयर्स की है। और मैं पूछना चाहता हूँ साक्षी पांडे, ये बताइए कि वैलेंटाइंस डे पर आपका क्या मैसेज है? मेरा कोई मैसेज नहीं है क्योंकि हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमको इसके बारे में जानकारी रखना भी नहीं क्योंकि हमको इसमें कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। गजब बेइज्जती है। बात को आगे बढ़ाते हैं प्यारे दोस्तों। वैलेंटाइंस डे, प्रेम एक ऐसा विषय है जिस पर आज भी पूरी दुनिया में ये स्वीकृत नहीं हुआ है, एक्सेप्टेड नहीं है। प्रेम एक विषय है जो आज भी एक्सेप्टेड नहीं है, और शायद 600 करोड़ में 600 करोड़ आदमी प्रेम करते हैं, पर ये लोग अभी तक एक्सेप्ट नहीं किए हैं। इसकी शुरुआत जो होती है वैलेंटाइंस डे की, जिसके बारे में मैंने पढ़ा था कि आज से 1700 साल पहले रोम के राजा ने ये ऑर्डर दिया था कि उनके राज्य में कोई भी शादी नहीं कर सकता है। तब सेंट वैलेंटाइन ने सैकड़ों जोड़ों की शादी करवाई, और सजा के तौर पर संत वैलेंटाइन को फांसी की सजा दे दी गई थी 14 फरवरी के दिन। उसी दिन से पूरे विश्व में वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है। अंग्रेजों का दिया हुआ 3 पर्व भारत में मनाया जाता है। पहला तो है क्रिसमस 25 दिसंबर को, दूसरा है गुड फ्राइडे, और तीसरा है ये वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइंस डे के अवसर पर मेरा सबसे छोटा से छोटा 2 शब्द में कह सकता हूँ, प्रेम हमेशा से सही होता है, कभी भी गलत नहीं होता है। लेकिन जो प्रेम की अभिव्यक्ति है, उसको समझिए, गलती वहाँ हो सकती है। पहले तो ये देख लीजिए, मैंने आपसे कहा कि प्यार पैसे से नहीं आप खरीद सकते हैं, चाहे आप कितना भी करोड़पति है। और किसी गरीब का भी प्यार, अगर आज मैं जिस प्यार की बात कर रहा हूँ, वो मैं सीधा उसी प्रेम की बात कर रहा हूँ जो सब भाषा में लोग पसंद करते हैं। एक लड़का लड़की का प्रेम, या कुछ भी समझ लीजिए। आज मैं माँ बेटा का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आज मैं उसी प्रेम की बात कर रहा हूँ जिसके लिए वैलेंटाइंस डे फेमस है। 2 प्रेमी जोड़ों का प्रेम। प्रेम के कारण को अगर आप समझ जाएंगे, तो वैलेंटाइंस डे के बारे में आपका ख्याल आ जाएगा कि सबसे पहले प्रेम होता क्यों है। मेरा अपना अनुभव जो है, अब मैं 50 साल का हूँ और इस प्रेम के गेम से बाहर खड़ा हूँ, इसलिए मुझे जो समझ में आ रहा है वो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि प्रेम अगर बचपन में 5 वर्ष की उम्र से लेकर 12 वर्ष के बीच में हो जा रहा, क्योंकि बहुत सारे लड़कों को, खुद मुझे भी 7 साल 8 साल 9 साल में भी जो अपोजिट होते हैं, कोई सुंदर लड़की या कोई सुंदर औरत, उससे प्रेम का महसूस होता था। लेकिन देखिए, आज मैं जो ये विषय बोल रहा हूँ, उसके लिए मुझे अपनी इमेज को साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि वैलेंटाइंस डे पर बोल रहा हूँ और बहुत ईमानदारी से बोलना चाहता हूँ। कोई मुखौटा नहीं कि मैं टीचर हूँ तो मैं 50 साल का हूँ, वो सब आज मुझे सच बोलना है। और सच ये है कि प्रेम धरती पर भगवान शिव पार्वती से लेकर के आज सरोज पांडे तक है, और मेरे बाद भी अनंत साल तक रहेगा। और शिव पार्वती के प्रेम को मैं एक लाइन में कह सकता हूँ कि शिव और पार्वती का प्रेम अमर है, जिसमें ये बात भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब माता सती अग्नि में जल जाती हैं, उसके बाद फिर दोबारा पार्वती बनकर जन्म लेती है और फिर भगवान शिव से शादी करती है। उसको मैं प्रेम मानता हूँ। और शिव से लेकर के आज तक, कम से कम मुझ तक और मेरे सारे दर्शकों तक का प्रेम। और एक नया प्रेम के बारे में पहले ही बता दूँ, मेरा प्रेम आजकल चल रहा है मेरे 2,50,000 दर्शकों से। पहले मैं आप सभी को धन्यवाद दूँ जो आप अपना कीमती समय निकाल कर मुझे देख रहे हैं और मेरे विचारों को सुनने को तैयार हैं। मैं सबसे पहले आप सभी दर्शकों का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आज मैंने देखा कि मेरे सब्सक्राइबर 955 और मेरे दर्शक 2,50,000। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्रिय दर्शक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। मैं बहुत कम समय में आपसे 4 बातें कहना चाहता हूँ कि प्रेम अगर 5 साल से 12 साल के बीच में अनुभव हो रहा है, तो या तो सुंदरता के कारण होता है या फिर अच्छे बिहेव के कारण। अगर किसी लड़का को या किसी लड़की को अपोजिट का चेहरा सुंदर है या व्यवहार सुंदर है, इनमें से किसी कारण से एक क्षणिक आकर्षण होता है जो कुछ दिनों तक चलता है, फिर वो हट जाता है। बच्चा जब 12 साल को पार करता है, 13 साल की उम्र से लेकर के 19 साल तक, जो टीन एजर्स का लव है, वो उसका मुख्य कारण होता है हार्मोनल चेंज। लेकिन मैं एक बार फिर से बता दूं, प्यार होने का कोई कारण नहीं होता है। वो आखिरी बात है, सुप्रीम बात है।
प्यार क्यों हो जाता है ये कोई भी नहीं जानता है। हार्मोनल चेंज जब आता है शरीर में 13 साल 14 साल के बीच में, जब लड़का या लड़की का शरीर में कुछ केमिकल चेंज होता है, बायोलॉजिकल चेंज होता है, तो ये लोग अपोजिट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और समझते हैं कि यही जीने मरने की बात है। तो एक कारण तो वो है प्रेम का। अगर प्रेम टीन एज में हो रहा है 13 से 19 के बीच में, तो मेरे हिसाब से उसका कारण बायोलॉजी है, उसका हार्मोनल चेंजिंग है। ये प्यार कहाँ तक साथ देगा वो आपका नसीब जाने। और उसके बाद तीसरा स्टेज जो सबको दिखाई पड़ता है भारत में, वो है शादी ब्याह। शादी ब्याह में पति पत्नी साथ रहते 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 एक दूसरे के साथ रहते हैं, इसलिए उनको प्रेम हो जाता है और वो समझते हैं कि ये प्रेम है। और ये प्रेम कहाँ तक है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। पति पत्नी का प्रेम शिव पार्वती के प्रेम तक भी पहुँच सकता है। पहुँचता है या नहीं पहुँचता है वो आपका किस्मत। तो ये 3 कारण मैंने आपको दिखा दिए कि सबसे पहले बचपन में सुंदरता और व्यवहार को देखकर हो सकता है, उसके बाद के स्टेज में हार्मोनल चेंजिंग की वजह से है जो बायोलॉजिकल है, और तीसरा कारण है साथ रहना। हॉस्टल में साथ है इसलिए, पति पत्नी है इसलिए, पड़ोस में रहते हैं इसलिए। ये साथ रहने से जो प्रेम होता है उसका एक छोटा सा कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ 1 मिनट में। कोई अंग्रेज राइटर था, उसने अपने आत्मकथा में लिखा था कि मेरे पिताजी किसी स्टेशन पर रात को 1 बजे उतरे और पूरे प्लेटफार्म पर एक और लड़की उतरी थी 20 साल की प्लेटफार्म पर, और लड़की के पास बैगेज बहुत था, भारी सामान थे। तो ये जो आदमी था जो ट्रेन से उतरा, उसने कहा कि कुली तो है नहीं, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तो उस लड़की ने कहा हाँ ठीक है थैंक यू। और वो आदमी उस लड़की का बैग उठा करके उसका हेल्प कर दिया, कुछ दूर तक गया, फिर बोला चलिए कहीं होटल लेते हैं। और उसने सोचा कि 2 लोग हैं ही तो क्यों 2 अलग अलग होटल में जाएं, एक ही होटल में रुकते हैं। और दोनों एक ही होटल में रुक गए। और जब एक होटल में रुके तो फिर कहा कि 2 रूम क्या लेना है, 2 ही तो आदमी है। उन लोगों ने एक ही रूम ले लिया। और जब एक रूम लिया तो उसने भी कहा कि अब 2 बेड भी क्या लेना है, उतना चौड़ा तो बेड काफ़ी है, और लोगों ने एक ही बेड ले लिया। और परिणाम ये हुआ कि लेखक कहता है कि और मैं पैदा हो गया। तो सोचिए वो लेखक कहता है कि इन लोगों का जो प्रेम रहा होगा वो क्या है, वो एक्सीडेंटल प्रेम है, संजोगवश। मैं अपनी बात को यहीं खत्म करने से पहले कहता हूँ कि मैंने 4 तरह के प्रेम आपको गिनवाए। बचपन में ब्यूटी और बिहेवियर को देख करके, ये जीवन भर का भी हो सकता है। उसके बाद हार्मोनल, और उसके बाद साथ रहने के कारण, और चौथा है एक्सीडेंटल। अब मैं अंतिम बात कह लूँ जिसका मेरे पास प्रमाण नहीं है, लेकिन भारत में और सनातन धर्म में गौतम बुद्ध ने भी, महावीर ने भी और श्री कृष्ण ने भी, इन तीनों ने एक बात को बार बार कहा है कि हमारे अनेक जन्म हो चुके हैं। ये मेरी आखिरी बात है। कई बार हमारे पूर्व जन्म का कोई साथी, चाहे पत्नी या प्रेमिका कोई भी, दोबारा जब इस धरती पर जन्म लेते हैं और उनसे जब हमारी मुलाकात होती है, और होती है, इतनी बड़ी दुनिया है, ईश्वर चला रहे हैं, तो अगर कोई लड़का या लड़की हमारे पिछले जन्म का साथी या पत्नी रह चुका है या पति रह चुका है, उससे जब प्रेम होगा तो फिर उसका जवाब नहीं। प्रेम के अंत में यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, मेरा जो व्यवहार है प्रेम के प्रति, मैं 50 साल का हूँ, मेरा व्यवहार यही है। आप सभी को, किसी को भी जब भी कभी किसी के प्रति प्रेम का अनुभव हो, उस अनुभव को स्वागत करें और उसे जीवन में उतारना जरूरी नहीं होता है। प्रेम हुआ है, इट्स ओके। भगवान करे आप सबका प्रेम बना रहे, और मैं यही कहूँगा उसी प्रेम को सब में बांट दीजिए। आपका प्रेम अपने माता पिता से हो, बच्चों से हो, पड़ोसी से हो, और मेरा प्रेम मेरे दर्शकों से हो। आप सबका प्रेम हमको मिले। वैलेंटाइंस डे के अवसर पर मैं अपनी बात पूरी करता हूँ और कहना चाहता हूँ, प्रेम हमेशा से सही होता है, और प्रेम बिकता नहीं है, और प्रेम सबके भाग्य में नहीं होता है। आप सभी को भरपूर प्रेम मिले। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। धन्यवाद।